जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो असेंडेंट हैं, उनका नया साल 2022 कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ आता है लग्न कुंडली में, तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपके कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। और जो आपका लग्नेश है सूर्य, वो पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं जनवरी में। लग्नेश का पंचम भाव में जाना एक अपने आप में योग है। शुरुआती रुझान अच्छा है कि आपका जो गोचर प्रारंभ हो रहा है नए साल में, लग्नेश पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लक्ष्मी स्थान से संबंध बना रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। मंगल महाराज आपके लिए योग कारक हैं, नवम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थेश हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि भाग्य के थ्रू आपको अगले साल कुछ न कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लाभ मिलेगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। कोई जमीन जायदाद, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई मकान आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो या रिनोवेट कर सकते हैं। मतलब कुछ न कुछ आप निर्माण कार्य, कुछ खरीदना, उस संबंध में भूमि संबंधी कुछ खरीद वगैरह आप करेंगे जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। मंगल अपनी ही राशि में है तो पूरे पावरफुल है और भाग्य भाव को आपको पूरा साथ मिलेगा। तो शुरुआती रुझान बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। केतु महाराज मंगल माय के साथ गोचर कर रहे हैं तो मंगल की तरह ही रिजल्ट देंगे, तो चतुर्थ भाव का रिजल्ट आएगा। चंद्रमा वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, केंद्र से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये सब एक अच्छा संकेत है कि अगला साल अच्छा जाना है। शुक्र महाराज पंचम भाव पे सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, मतलब उनको चेष्टा मल मिला हुआ है, विशेष रूप से पावरफुल है और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। मतलब आपके साहस के द्वारा, आपके शौर्य पराक्रम, रिस्क टेकिंग फैक्टर, इन सब बातों से, छोटी मोटी यात्राओं के थ्रू, कोबॉन्ड्स के हेल्प से, कर्म स्थान में प्रयास करके आपको अपने इच्छा पूर्ति में सफलता मिलेगी। आपको कर्म स्थान में अपने प्लानिंग का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का फायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र महाराज आपके विवेक बुद्धि वाले भाव पे गोचर कर रहे हैं। आप अपनी एजुकेशन का प्रयोग कीजिएगा, अपने विवेक का प्रयोग कीजिएगा कर्म स्थान में और फिर साहस का प्रयोग करके आप रिजल्ट लाएंगे। ये क्लियर इंडिकेशन है। फिर बुध महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो आपका कर्म के थ्रू जो आप प्रयास कर रहे हैं, डेली रूटीन है आपका, जो आप कर्म में लगे हुए हैं, जिस तरह के कर्म में लगे हुए हैं, वहां से आपको इच्छा पूर्ति होगी। कर्म के थ्रू, करे मेहनत के थ्रू और संघर्ष के थ्रू इच्छा पूर्ति का पूरा इंडिकेशन है और आपको धन की प्राप्ति होगी। आप अपने संचित निधि में, संचित धन में वृद्धि कर पाएंगे, इच्छा पूर्ति भी होगी। जो भी इच्छाएं आपकी, पहले से आप रिस्क टेकिंग ले रहे हैं, कोई साहस कर रहे हैं, कोई उद्यम कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, अपने प्रयास में लगे हुए हैं पहले से, तो वो आपका इच्छा पूर्ति होगा। जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको नौकरी प्राप्ति के थ्रू इच्छा पूर्ति होगी और धन का साधन बनेगा। जो पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, वो अपनी मेहनत के थ्रू, अपने साहस के थ्रू, अपने धैर्य के थ्रू, अपने कर्म के थ्रू धन में वृद्धि कर पाएंगे, परिवार के बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे।
परिवार से आपका अच्छा संबंध रहेगा। अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, वाणी का प्रयोग करेंगे और धन में वृद्धि करेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बढ़िया बनाए रखेंगे। जो रियल एस्टेट में लगे हुए लोग हैं उनका भी 2022 अच्छा गुजरेगा, वो इस काम से अच्छा धन कमा पाएंगे। मंगल महाराज ये इंडिकेशन दे रहे हैं। केतु भी वहां गोचर कर रहे हैं चौथे भाव पे, तो आपको मंगल की तरह ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो थोड़ा आपको सूझबूझ के साथ प्रयास के बाद सफलता मिल जाएगी और आप अपने मकसद में सफल होंगे। अगला साल आपके लिए कोई ज़मीन जायदाद, कोई फ्लैट खरीदने के लिए या कोई मकान खरीदने के लिए बहुत ही फेवरेबल साल होगा। आप प्रयास करें यदि सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। यदि आपके नाटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं होगी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस संबंध में कोई सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल पड़ी होगी मंगल की, तो आपको रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा और आपका इच्छा पूर्ति होगी। इस संबंध में बुध महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो आपका कर्म के थ्रू जो आप प्रयास में लगे हुए हैं, जो डेली रूटीन है आपका, जहां से आप आय की प्राप्ति करते हैं, जहां आपका प्रयास होता है, वहां से आपका इच्छा पूर्ति होगा और धन में वृद्धि होगी। यदि आप कोई व्यापारिक कार्य में लगे हुए हैं तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, कर्म की प्राप्ति होगी सही से। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और इस समय प्रयास करेंगे 2022 में शुरुआत में, तो उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। यदि कोई वहाँ पे आपके नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात ना हो तो आपके प्रयास करने से आपको जॉब मिल जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और आप धन कमाने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि बुध महाराज आपके कर्मों का जो है प्रतिफल धन के रूप में दे रहे हैं, आय के रूप में दे रहे हैं साल के शुरुआत में। तो आपको इस मामले में प्रयास करना है और आपको सफलता मिलनी है, ये भी तय है। जो धीमी गति वाले ग्रह हैं, जो कि किसी राशि में लंबे समय के लिए गोचर करते हैं, उनका गोचर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो किसी राशि में लंबे समय के लिए रहते हैं। तो 12 अप्रैल को राहु महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सिमल्टेनियसली केतु महाराज तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस समय राहु महाराज आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको बीच बीच में उन्होंने, राहु महाराज ने थोड़ा बहुत परेशानी कर्म क्षेत्र में दिया होगा। यदि आप सिंह लग्न के हैं और आपके बहुत ही सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा किसी ग्रह की नहीं चली होगी तो आपने कर्म क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की परेशानी महसूस करी होगी। क्योंकि राहु आपका मायावी ग्रह है, वो डिसेप्टिव नेचर का है, कभी अच्छा कभी बुरा फल देता है। कितना भी आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हो तो बीच बीच में झटका देता है ये, तो आपको कुछ न कुछ झटके महसूस हुए होंगे। तो राहु महाराज की स्थिति बदल रही है और वो 12 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे मंगल के हिसाब से रिजल्ट देंगे। अभी तक वो गोचर परिवर्तन से पहले शुक्र के हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं और आपको बहुत परेशान नहीं किया होगा उन्होंने, क्योंकि उनका रिजल्ट शुक्र के अनुसार है और शुक्र उनके गुरु महाराज हैं। तो गुरु को वो परेशान नहीं कर सकते, तो उनकी इंटेंसिटी कम रही होगी और आपको बहुत परेशान नहीं किया होगा राहु ने, बल्कि तरक्की ज़्यादा दिया होगा। और जब आपके नवम भाव पे गोचर करेंगे तो भाग्य का प्रतिनिधि बन जाएंगे और मंगल की तरह रिजल्ट देंगे। और मंगल आपके लिए योग कारक है, तो राहु का रिजल्ट योग कारक की तरह आएगा। तो राहु आपको अगले साल गोचर परिवर्तन के बाद अच्छा रिजल्ट देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लिए हुए हैं, एग्रेशन का कारक है। मंगल जब 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो अग्रेशन वहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ बहुत एनर्जी है। तो राहु को भी उसी प्रकार की एनर्जी मिल जाएगी और एग्रेशन में आकर के आप कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा, वहाँ पे दिक्कत होगी, भाग्य भाव में दिक्कत वहाँ पे आएगी। नहीं तो राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। पिता के स्वास्थ्य में आपको कुछ कमी महसूस हो सकती है क्योंकि राहु थोड़ा बहुत रोग का रिजल्ट देता है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। गोचर परिवर्तन के बाद उनके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अपने गुरुजनों से कोई बात विवाद नहीं करना है व्यर्थ का, क्योंकि राहु आउट ऑफ रेंज जाता है।
तो वो आप आउट ऑफ रेंज जा सकते हैं एग्रेशन में। तो अपने पिता से बैर भाव नहीं करना है किसी भी तरह का, उनकी बात आदरपूर्वक आपको सुननी है, उससे कोई मतभेद नहीं करना है, गुरुजनों से कोई मतभेद नहीं करना है, गुरुजनों की बात को पूरी आदरपूर्वक स्वीकारना है, धर्म के प्रति पूरा आस्था रखना है, क्योंकि राहु यहाँ ये सब दिक्कतें देगा। और केतु महाराज आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे, और चूंकि बैलेंस की राशि में तो संतुलित राशि है ये, लेकिन छोटी मोटी यात्रा का कारक हो जाएंगे गुरु यहाँ पे, और छोटी मोटी यात्रा के थ्रू आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। और छोटे भाई बहनों से थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, लेकिन वो फिर सुलझ जाएगा। तो यहाँ पे पड़ोसी से भी मतभेद हो सकता है, तो वहाँ पे आप थोड़ी समझदारी से काम लेंगे तो समस्या का हल निकल जाएगा, क्योंकि केतु 7 नंबर वाली राशि में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत समझदार राशि होती है। लिब्रा राशि जो है ये बैलेंस वाली राशि है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो ये आपके सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको निश्चिंत रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। केतु महाराज शुक्र के हिसाब से फल देंगे, तो आपका कर्म स्थान का भी रिजल्ट आएगा, और आपके साहस, पराक्रम, धैर्य सबका रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आप विवेक बुद्धि का प्रयोग करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2022 आपके लिए शुभ संकेत है। 29 अप्रैल को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उनका गोचर परिवर्तन होगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इस समय शनि महाराज आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं जनवरी में, और अपने ही राशि में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो खास चिंता की बात नहीं है। आप अपने कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं वो पूरी मेहनत करें, रिजल्ट आएगा। और शनि महाराज यहाँ पे आपके संघर्ष क्षमता को बहुत बढ़ा दे रहे हैं, स्ट्रगल को बहुत बढ़ा पा रहे हैं, और आप धैर्यपूर्वक स्ट्रगल कर पा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अच्छे समय का। और शनि महाराज आपको इंतजार करवाने के बाद अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि का रिजल्ट डिलेड होता है लेकिन डिनाइड नहीं होता, इसलिए आपका रिजल्ट आएगा। अगले साल शनि महाराज गोचर परिवर्तन के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, या जाते जाते गोचर परिवर्तन करते करते भी रिजल्ट देंगे। तो आपको रिजल्ट 6ठे भाव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जिस भी फील्ड में होंगे, यदि यहाँ पे कोई मान लीजिए वकील है, कोई किसी तरह का वाद विवाद के प्रोफेशन में है, तो वहाँ उनको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा शनि महाराज के गोचर करने से, और जाते जाते वो कुछ ना कुछ बढ़िया फायदा करा जाएंगे यहाँ से परिवर्तन करते करते। शनि महाराज यहाँ से फिर 12वें भाव को देख रहे हैं, उनके डिजायर है। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे हुए हैं, बाहर से जिनका कोई संबंध है, तो उस तरह के प्रोफेशनल के लिए बढ़िया समय है। शनि महाराज कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे वहाँ पर, क्योंकि अपनी ही राशि में है। और चूंकि जनवरी में शुरुआत वर्ष के प्रारंभ में बुध भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो बुद्धि विवेक का पूरा साथ है, और आप बहुत धैर्यपूर्वक अपने बुद्धि का प्रयोग करके के यहाँ सूर्य महाराज भी आपके 5वें भाव पे आपको पूरा बुद्धि विवेक दे रहे हैं, तो आपका काम बन जा रहा है। लेकिन दिक्कत एक है जिसका आपको ध्यान रखना है। शनि महाराज रोग के कारक होते हैं, अपने ही घर में हैं, रोग के कारक हैं, और 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अपने नेचर के अनुसार कुछ न कुछ रोग तो लाएंगे आपके लिए। तो आप सावधान रहिएगा तो अच्छा रहेगा, फिर रोग से आप बच जाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और फिर शनि महाराज क्या है, वक्री भी होंगे इसी राशि में, कुंभ राशि में। जब शनि महाराज प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से यहाँ चल करके गोचरीय परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। और 5 जून 2022 को शनि महाराज 1 डिग्री पे इसी राशि में वक्री होंगे, और 22 जुलाई को वापस 16 डिग्री पे वक्री अवस्था में वापस लौटेंगे मकर राशि में। तो शनि महाराज वक्री अवस्था में आएंगे। वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देता, और ये शनि महाराज हैं, रोग के जनक हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से कोई न कोई पुराना रोग उभर कर आएगा। रोग नहीं है तो रोग है तो थोड़ा पीड़ा ज़्यादा मिलेगी रोग से, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि शनि रिलीफ नहीं देगा इसमें वक्री होने के बाद आपको। और फिर आगे चल के गुरु महाराज भी वक्री हो रहे हैं, तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य में कोई रिलीफ नहीं देते, बल्कि स्वास्थ्य की पीड़ा को बढ़ा देते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं।
तो इस मामले में आपको अगले साल सावधान रहना है। और जो अनमेरिड पर्सन है वो अगले साल उनकी शादी की संभावना हो सकती है और वो प्रयास करें। तो चूंकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही है लग्न पे और शनि महाराज का स्वराशि है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की राशि पड़ी है सप्तम भाव पे, तो शादी का योग बनेगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। यदि पहले से बीटर रिलेशन चला आ रहा होगा तो उसको सुलझाएंगे आप दोनों मिल करके। आपका लाइफ पार्टनर बिजी भी होगा भविष्य में 2022 में, जब शनि महाराज यहाँ आ जाएंगे तो बिजी भी हो जाएंगे लाइफ पार्टनर आपके लिए कम समय निकलेगा। तो लेकिन तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं फीलिंग को आप समझेंगे। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दूर तक चलने की बात होगी और वो कोशिश करें तो वो लव इमोशंस परमानेंट टाइप में शादी में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है सिंगल लग्न के व्यक्तियों के लिए। यदि आपका नेटल चार्ट में कोई डिनाइल नहीं है इस समय तो आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। गुरु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपको पूरी मजबूती दे रहे हैं। पंचम भाव से आपकी इच्छा पूर्ति में लगे हुए हैं और नवम भाव से आप साहस, धैर्य, पराक्रम इन सब बातों को बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों के साथ संबंध को मधुर कर रहे हैं। ब्लेसिंग है इन सब जगहों पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे उनकी ब्लेसिंग है, आपके सेल्फ पे उनकी ब्लेसिंग है। पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप बहुत हिम्मत कर पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी, आपको लगेगा आप बहुत बुद्धिमानी से डिसीजन ले रहे हैं, बुद्धिमान हो गए हैं आप अचानक से। तो ये सब गुरु के गोचर का प्रभाव होगा, आपके साहस धैर्य में भी वृद्धि हो जाएगी। तो आप समझिए कि गुरु का गोचर का रिजल्ट आ रहा है। फिर जब गुरु महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और अपनी राशि में गोचर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि कर्म भाव से यह 11वां भाव है। तो चूंकि अपनी राशि में है गुरु महाराज तो कर्म भाव का रिजल्ट आएगा। आप जो कर्म करेंगे वो आपका परिणत होगा, प्रयास आपका फ्रूटफुल होगा और धन की प्राप्ति होगी अचानक से, क्योंकि गुरु महाराज की डिजायर है धन प्राप्ति में। वाणी आपकी मधुर हो जाएगी, वाणी बहुत ओजपूर्ण हो जाएगी, आपके फूड हैबिट्स सात्विक नेचर के हो जाएंगे। आप कोशिश करेंगे सात्विक नेचर जीने की, क्योंकि गुरु महाराज अष्टम भाव में बैठ करके आपको परिष्कृत कर रहे होंगे, आपको रिफाइन कर रहे होंगे, शुद्धता की तरफ बढ़ा रहे होंगे, विचार आपके शुद्ध होंगे, परिवार के साथ बहुत ही सामंजस्य बढ़ेगा। गुरु महाराज जब यहाँ गोचर करेंगे और फिर यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 12वें भाव को देख रहे होंगे तो आपकी विदेश यात्रा का योग बनेगा। आप बाहर जाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपका मामला पॉजिटिव होगा। यदि नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो आप बाहर जा भी पाएंगे, लंबी यात्रा भी कर पाएंगे, विदेश यात्रा भी कर पाएंगे और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी अचानक से। और कुछ रिलेशन बनेंगे जिससे धन की प्राप्ति होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेंगे, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक, इस तरह के आपके टाइप होंगे बाहर से। और गुरु महाराज चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, नवी दृष्टि से ब्लेसिंग आ रही है 7 8 9। तो मंगल महाराज ने शुरू में इंडिकेशन दिया आपके लैंड संबंधी प्रॉपर्टी का, और गुरु महाराज भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप प्रयास में लगे होंगे तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। भवन निर्माण की, भवन खरीदने की, फ्लैट खरीदने की आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से चल रही होगी, बहुत सालों से, तो आप प्रयास में लगे होंगे तो गुरु महाराज ब्लेसिंग के थ्रू पूरा कर देंगे उसको, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। जो फिजिकल कंफर्ट है, लाइफ स्टाइल है, तो आपको वहाँ फायदा मिलेगा। कुछ खर्च करके आप अपने सुख साधनों में वृद्धि कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर होगा। भूमि भवन का आप रेनोवेशन भी कर सकते हैं जिससे आपकी मन को शांति मिले। परिवार के सदस्यों के साथ डोमेस्टिक इन्वायरमेंट आपका अच्छा होगा, कोई घर में शुभ कार्य होगा, गुरु की ब्लेसिंग आ रही है वहाँ पे। माता के साथ संबंध अच्छा होगा, मदरलैंड के प्रति आपकी इच्छा जागृत होगी। मतलब यदि आप कहीं बाहर काम कर रहे होंगे तो घर जाने का मन करेगा, आपको स्वदेश जाने का मन करेगा, अपने नेटिव प्लेस पे जाने का मन करेगा। तो ये सब बातें होगी। तो अगले साल आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, यही ध्यान रखने की बहुत बात है।
और अपने प्रयासों को ईमानदारी से जारी रखना है। तो 2022 में आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव। यदि आपका कुछ सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको इसका अनुभव भी होगा। 2022 आपके लिए अच्छा आया है। सिर्फ स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना है। तो नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, मेरी यही शुभकामना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।